खाना भी मैं बता रहा हूं। अगर आप खड़े होकर खाना खाते हैं तो ये कई तरीकों से नकारात्मक है। तो कुछ सभ्यताओं ने बहुत सचेत रूप से मुद्राएं या शरीर के तौर तरीके विकसित किए हैं कि ये चीज ऐसे करें, ऐसे बैठें। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। खाने के सामने भी मैं बता रहा हूं, जब आप खाने बैठते हैं तब एक अच्छी बात यह होगी कि आपके और आपके शरीर के निचले हिस्सों के बीच एक टेबल हो। पर अगर आप बैठकर खाना खाते हैं और टांगे खुली रखते हैं, जैसे कई लोग खड़े होकर खाते हैं, अगर आप खड़े होकर खाते हैं तो इसके कई नकारात्मक पहलू हैं, क्योंकि आपको समझना होगा कि भोजन की इच्छा सिर्फ आपके मुंह में नहीं है, पूरे शरीर में है। पूरे शरीर में। लोग कहेंगे, ओह, ये कोई वैज्ञानिक सत्य नहीं है। क्या मेरी नाभि में या फिर मेरे गुप्तांगों में भोजन की इच्छा है? हाँ है। शायद आप समझ ना पाए, पर शरीर के हर अंग में भोजन की इच्छा है, पर उसे इसी मार्ग से गुजरना होगा, है ना? हेलो। इसी तरह हमारे शरीर में कई दूसरी लालसाएं हैं और उन्हें भी सही रास्ते से जाना चाहिए, तभी ये जीवन अच्छे से काम करता है, वरना आप जीवन को तोड़ मरोड़ देंगे। तो जब भी आप एक शक्तिशाली रूप देखते हैं तब पालती लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। और भोजन भी। भोजन एक बहुत शक्तिशाली चीज है। हेलो। अगर आप 3 दिन ना खाएं तो आप समझ जाएंगे कि भोजन बहुत शक्तिशाली है ना? हेलो। ये वाकई बहुत शक्तिशाली है। और आप देखेंगे, अगर आप 3 से 5 दिनों तक कुछ ना खाएं तो शरीर की हर कोशिका भोजन के लिए तरसेगी। अब अगर यहां खाना हो तो असर बस यही नहीं होगा कि मुंह में पानी आएगा, कई चीजें होंगी। तो ये महत्वपूर्ण है कि जब भोजन आपके सामने आए तो आप पालती लगाकर बैठे हों। पर आपने एक और तरीका ढूंढ लिया है खुद को टेबल से बचाना। ठीक है, अगर वो आपके लिए मददगार है तो। पर अगर आपको बहुत भूख लगी है और भोजन पूरे शरीर के सामने है तो यह आपके लिए अच्छा नहीं है। भोजन के साथ ऐसा होता है क्योंकि हम भोजन को एक शक्तिशाली साधन मानते हैं। जिन प्राण प्रतिष्ठित वस्तुओं और मनुष्यों में एक तरह की शक्ति है, आप कभी भी उनके सामने इस तरह से अपने पैर खोलकर नहीं बैठते, क्योंकि इससे आपके सिस्टम में एक गलत तरह की ऊर्जा जाएगी। मैं पूछ रहा हूं, क्या शौच करना अच्छा है? हेलो, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। हाँ, पर शौच आपके शरीर के एक विशेष हिस्से से बाहर आनी चाहिए। ये कहीं और से निकले तो भयानक हो जाएगी, है ना? हेलो। इसी तरह भोजन एक विशेष तरीके से अंदर जाना चाहिए। अंदर जाने वाला भोजन सिर्फ भौतिक भोजन नहीं है। भोजन कई तरह से आप में जाता है, क्योंकि पूरे शरीर में ये काबिलियत है। मुझे आपको अपना अनुभव बताना चाहिए। जब मैं बिजनेस करता था तब हमें किसी बिजनेस समझौते में एक बड़ी सफलता मिली थी। तो जहां भी संभव हो मैं हमेशा प्रकृति के बीच रहता था। मैं ट्रैकिंग, मोटरसाइकिलिंग करता रहता था। पर मेरा साथी एक बढ़िया शहरी लड़का था। तो हमने तय किया था कि हम एक ऐसी जगह जाएंगे जहां एक तालाब हो, एक बांध हो और एक बड़ी झील भी, और कुछ छोटी पहाड़ियां। हम वहां गए और हम सब तैर रहे थे। तैरने के बाद भी मैं अपनी तैराकी के कपड़ों में ही था। मैंने सोचा मैं पहाड़ी पर चढ़ता हूं। गर्मी के महीने थे, सब सूख चुका था। तो मैं पहाड़ी पर चढ़ गया। अब मैं कभी कभी सोचता हूं, इन दिनों मैं जहां भी जाता हूं हर किसी के हाथ में पानी की बोतल होती है। उस समय मैं दिन रात घूमता रहता था, मेरे पास पानी की बोतल कभी नहीं होती थी। हम बस ऐसे ही मैनेज करते थे। तो मैं पहाड़ी पर चढ़ गया और उस गर्मी में बिना कपड़ों के मुझे बहुत पसीना आने लगा। पर आपको पता है,
मेरी समस्या ये है कि मैं आधे रास्ते से वापस नहीं मुड़ता। तो मैं ऊपर शिखर तक जाकर फिर नीचे आना चाहता था। मैं ऊपर गया और नीचे आते आते मुझे लगने लगा कि मेरी जीभ फूल रही है और मेरा दम घुट रहा है। मैं इस कदर डिहाइड्रेटेड हो रहा था कि मेरी जीभ मेरी सांसों में रुकावट बन रही थी। मेरी हालत वाकई खराब थी। मुझे पानी की कम से कम कुछ बूंदों की सख्त जरूरत थी। मैंने अपना पसीना चाटना चाहा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। जब मैंने सोचा कि मैं सचमुच अपनी चेतना खो दूंगा, बेहोश हो जाऊंगा, तब मैं बस कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद करके वहां बैठ गया। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा पूरा शरीर, मेरे हाथों और पैरों के बाल एक दिशा में जा रहे थे। ये रोंगटे खड़े होने जैसा नहीं था। रोंगटे खड़े होना यानी एक बाल इस तरफ उठेगा, दूसरा उस तरफ उठेगा। मैंने देखा कि सारे बाल इस ओर इशारा कर रहे थे और मुझे पता चल गया वहां कहीं पानी है और मैं वहां पानी ढूंढने लगा। मैं चट्टान के नीचे एक छोटी सी गुफा में चला गया। वहां एक छोटी गुफा थी। ये गुफा इंसानों के लिए नहीं थी। शायद खरगोश और चूहे और वैसे जानवर वहां रह सकते हैं। वैसी गुफा, बस उतनी बड़ी। वहां थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो गया था। शायद वो खरगोश का पेशाब था या बारिश का पानी था, पता नहीं क्या था। उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ा। मैंने बस उसमें अपना चेहरा डाला और पानी के साथ साथ कीचड़ वगैरह सब कुछ पी गया। मैं कुछ देर वहीं बैठा और थोड़ा आराम मिलने के बाद नीचे आ गया। मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जब आपके लिए कुछ वाकई जरूरी होता है, जैसे भोजन या पानी, तो आप देखेंगे कि शरीर की हर कोशिका तरसती है। अगर आप ध्यान दें तो आप देखेंगे कि प्यास सिर्फ आपके मुंह में नहीं है, बल्कि हर जगह है। तो सिर्फ भोजन के साथ ही नहीं, बल्कि हर तरह की ऊर्जा के साथ भी ऐसा होता है। शरीर की हर कोशिका तरसती है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इसे सही तरीके से प्राप्त करें। तो जब भी आपको लगता है कि कोई शक्तिशाली जगह है, तो हमेशा बैठते समय पालथी लगाकर बैठना बेहतर है। ऐसे मत बैठिए। आप ऐसी चीज आकर्षित करेंगे जिसकी आपको जरूरत नहीं है।